बहू सूखी रोटी भी अपमान करके देती है। ये लो खाना रखा है, खा लो। बहू मनीषा एक थाली में दो छोटी छोटी रोटी और पतली पतली पानी जैसी दाल अपनी सास शकुंतला के सामने रखकर चली गई। शकुंतला ने एक बार निगाह उठाकर देखा उस खाने की तरफ, फिर कुछ सोचकर उसकी बची खुची जो भूख थी वो भी एकदम से खत्म हो गई। आज सुबह की ही तो बात है, रसोई से बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी सुगंध आ रही थी, शुद्ध देसी घी में बने हुए सूजी के हलवे की। और शकुंतला को तो सूजी का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद था और इधर कई दिनों से पता नहीं उसका मन भी कर रहा था सूजी का हलवा खाने का। तो जब मनीषा चाय के साथ पार्ले जी की दो बिस्किट लेकर आई तो शकुंतला मन पर कंट्रोल न रख सकी और अपनी बहू मनीषा से पूछी बैठी, बहू तुमने क्या आज नाश्ते में सूजी का हलवा बनाया था? अगर जरा सा हो तो मुझे भी दे दो लाकर। शकुंतला ने अपनी किस्मत पर मजबूर होकर रिरियाते हुए कहा, क्योंकि अपने समय में शकुंतला अच्छे से अच्छा खाना पीना बनाती थी और सबको बड़े प्रेम से खिलाती भी थी। लेकिन अब बहू ने उसके लिए रसोई में नो एंट्री का बोर्ड सख्ती से लगा दिया था, क्योंकि उसको अपनी रसोई में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं थी, फिर वो सास ही क्यों न हो। तभी मनीषा ने कहा, यहाँ बैठी बैठी क्या खुशबू ही सूंघती रहती हो दिन भर? बुढ़ापा तो आ गया है लेकिन इंद्रियां सारी खूब अच्छी तरह से काम कर रही हैं। जरा सा बच्चों के लिए कुछ बनाते देर नहीं लगती तो इनको बड़ी जल्दी खुशबू आती है और इनकी जीभ पहले ही लपलपाने लग जाती है। शायद इसी से मेरे बच्चों को कुछ जल्दी हजम ही नहीं होता। जब पहले ही नज़र लग जाएगी तो क्या खाक हजम होगा बेचारों को? पता नहीं इनके बाप कौन सी खत्ती रुपया पैसा गार कर रख गए थे कि रोज़ इनको बढ़िया से बढ़िया बनाकर खिलाओ पिलाओ। भगवान ने इनको और कोई दूसरी औलाद भी नहीं दी, हमेशा ये हमारी छाती पर ही मूंग दलती रहेंगी। मनीषा ने जो जी में आया वो जी भरकर अपनी सास शकुंतला को सुनाया और शकुंतला को तो जैसे यह सब सुनकर साफ ही सूंघ गया। आज तो अपमान की हद ही हो गई कि बहू तो उसके साथ साथ उसके बाप पर भी उतर आई थी। बस तभी उसके मन में यह शब्द सोचकर एक वितृष्णा सी भर गई और शायद इसी से उसको खाने का भी मन नहीं हुआ। बेटे को तो वैसे भी जैसे उनसे कोई मतलब ही नहीं रह गया था। वो तो बिना उसके कमरे में झांके ही सुबह नौकरी पर निकल जाता और रात को भी देर से आता, तो कोई भी हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे की नियति ही ऐसी होती है कि जो माँ बाप थोड़ी सी देर भी अपने बच्चों की शक्ल ना देखें, खासकर माँ, तो वो बेचैन हो उठती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ औलाद जब बड़े हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं और फिर शादी भी हो जाती है, तो फिर किसकी माँ और किसके पिता वे सब भूल जाते हैं, जैसे कोई संबंध ही नहीं बचता। शकुंतला की आंखों से पता नहीं क्यों आज उसका मन उस थाली की ओर बढ़ने का ही नहीं हुआ। पति सुभाष कभी भी पैसों की मजबूरी के कारण घर बना ही नहीं पाए, क्योंकि रोज़मर्रा खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता था और इस महंगाई के ज़माने में बच्चों की पढ़ाई भी आसान कहाँ होती थी। इसी वजह से सारा ध्यान बेटे की पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अपने आप ही सारे दरिद्र खत्म हो जाएंगे। इसलिए और भी घर खरीदने का हिम्मत नहीं जुटा पाए वो। लेकिन बेटा पुरू की नौकरी अच्छी जगह लग तो गई और शादी भी हो गई, पर सुभाष को ये खुशी देखना शायद भाग्य में नहीं था। बड़ी जल्दी वो भगवान को प्यारे हो गए। समय बीतने लगा तो पुरू ने एक छोटा सा घर ही खरीद लिया, क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी थी और शकुंतला को साथ लेकर शिफ्ट भी हो गया। लेकिन शकुंतला के लिए ये घर तो पराया ही रहा, क्योंकि बहू मनीषा तो उसको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में रखना ही पड़ा। मनीषा हमेशा अपनी सास के ऊपर हर बात का एहसान जताती रहती, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो या चाहे किसी और सामान को लेकर। यह बात शकुंतला समझती भी थी, लेकिन कभी कभी मन के हाथों मजबूर हो जाती। बस इसीलिए सुबह सुबह हलवे के लिए कह दिया, लेकिन बदले में कितनी ढेर सारी बातें थोक में सुना डाली उसकी बहू ने। आज तो बाप पर भी बात आ गई थी और शकुंतला ने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले डाला। अभी थोड़े दिन पहले ही उसकी एक दोस्त उससे मिलने आई थी। उसी ने बताया था कि अब वो बेटा बहू के पास नहीं रहती। बहू ने तो उसके पति के जाने के बाद घर में अपने तानों से सांस लेना भी दूभर कर दिया था। आखिर अपना स्वाभिमान भी तो मायने रखता है। शहर के दूसरे छोर पर एक वृद्धा संरक्षण संस्थान खुला है। वहाँ पर बड़ी गौरी पापड़, चिप्स, अचार, मुरब्बा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का काम होता है
और वहीं पर रहने और खाने की भी व्यवस्था है, खासकर उम्रदार महिलाओं को। पहले तो शकुंतला ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो उस संस्थान का कार्ड शकुंतला को दे गई थी और शकुंतला ने उसको ऐसे ही रख लिया था। और आज उसने फटाफट वो कार्ड निकाला और चश्मा ठीक करते हुए उस पर लिखी सारी औपचारिकताएं पढ़ीं। हाँ, अब वो जिल्लत की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएगी। अब तो वो भी अपने स्वाभिमान की रोटी खाएगी, क्योंकि अभी तो ईश्वर की कृपा से उसके हाथ पैर पूरी तरह से सही सलामत हैं और वो सारा काम बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने जीवन की एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने का ठान लिया। वो कार्ड पर लिखे पते की मदद से संस्थान गई। वहाँ उसकी दोस्त और उनके ही जैसी और भी बहुत सारी वृद्ध औरतें जो अपनों द्वारा सताई गई थी, मिलजुल कर रहती थी। शकुंतला का बहुत जल्द ही वहाँ मन लग गया, क्योंकि उसे जिस प्यार और सम्मान की तलाश थी, आज उसे वह मिल गया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।